अस्सलाम वालेकुम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। इंडेक्स ने सजेस्टेड और एक्सपेक्टेड वे में ट्रेड किया। ना सिर्फ प्राइस एक्शन उसी तरह का विटनेस हुआ जो हम देख रहे थे और बता रहे थे, बल्कि जिन रेंजेस की हमने बात की थी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों की, उन्होंने एग्जैक्टली अपना काम भी किया। अगर मैं आप लोगों को कल की रिपोर्ट दिखा सकूं, ये कल की रिपोर्ट है जो हमने आज के दिन के लिए पब्लिश की थी, जिसमें ये अगर आप लोग देख सकें, बताया था कि इंडेक्स ने 43,560 से ऊपर क्लोजिंग की है, तो हम एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इंडेक्स को 43,900 के अराउंड लेकर जा सकती है, जहां पे टफ हर्डल मौजूद है जो कि इंडेक्स के लिए सस्टेनेबिलिटी बनती हुई नहीं दिखा रही, और वहां से रिकवरी पाउज हो सकती है। और साथ में हमने ये बताया कि डाउन साइड के ऊपर 43,400 की एक्सपोर्ट है जो कि अपना काम कर सकती है। और आज के दिन के अगर आप लेवल्स को विटनेस करें, तो इंडेक्स ने 43,879 का हाई बनाया, ऑलमोस्ट 43,900 को टारगेट किया अपसाइड पे। रिकवरी इनिशियली हमने देखी और वहां से प्रॉफिट टेकिंग वंस अगेन ट्रिगर हुई। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि पिछले सितंबर 2021 से अब तक सस्टेन नहीं हुई, स्टिल हर्डल का काम कर रही है और बुल्स को अपनी पोजीशंस को इस लेवल से ऊपर लेकर जाते हुए हेसिटेंट कर रही है। और सेम डाउन साइड के ऊपर हमने 43,400 की सपोर्ट को रिस्पेक्ट होते हुए देखा, 43,390 का लो बना। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 221 बिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ लास्ट सेशन से, 56% कम था। लेकिन अगर लास्ट सेशन में हम केएल के वॉल्यूम को निकाल दें और उसके बाद आज के वॉल्यूम को कंपेयर करें, तो आज हमने वॉल्यूम में काफ़ी बेहतरी देखी। और इस बात की डिस्कशन भी हम पिछले 3-4 दिनों से बार बार कर रहे हैं कि बायर्स इवन स्टिल इन दीज लेवल्स, वो हार मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से अच्छे वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, चेंज ऑफ हैंड ट्रिगर हो रहा है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखने वाली है, माफ कीजिएगा, ये बात जरूर जहन ये बात ये बात जरूर जहन में रखने वाली है कि इंडेक्स में जिन लेवल्स के ऊपर बाइंग हो रही है या अच्छे वॉल्यूम निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा भी तो है ना कोई जो है सेल कर रहा है। तो डेफिनेटली जब इंडेक्स 39,200 39,600 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, जहां पे हम ये बता रहे थे कि ये ऐसे लेवल्स हैं जो शॉर्ट कवरिंग और बाइंग इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, तो वहां पे डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे ना, हमारे अलावा भी, जिन्होंने बाइंग इंटरेस्ट देखा होगा, सजेस्ट किया होगा, बाइंग की होगी। तो डेफिनेटली वो फिर जो अच्छे लेवल्स पे बाय कर रहे थे या बाइंग की थी, वो इन लेवल्स के ऊपर डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग कर रहे होंगे। सो चेंज ऑफ हैंड इज एक्चुअली सजेस्टिंग के रिटेल इन्वेस्टर्स, ग्रीडी इन्वेस्टर्स, फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो शिकार रहते हैं, वो एंट्रीज ले रहे हैं इस टाइम पे, जबकि स्मार्ट प्लेयर्स सेलिंग कर रहे हैं। सेम इंडेक्स जो है वो 43,900 43,400 के दरमियान कंसोलिडेट कर सकता है, इंडिसाइसिवली ट्रेड कर सकता है, और इन दोनों लेवल्स में से किसी को भी तोड़ देता है इंडेक्स। अगर 43,400 टूटता है तो 42,900 800 ओपन होगा, जबकि 44,200 टू 43,960 टूटता है अपसाइड पे, तो 44,200 44,550। माफ कीजिएगा, तबीयत स्टिल नासाज है, तो चीज़ों को इससे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना मुश्किल हो रहा है मुझे। तो बाकी रिपोर्ट में देख लीजिएगा, इंडिविजुअल स्टॉक्स की रिपोर्ट भी आप लोगों को पब्लिश कर दी है। हाँ, और अम, ये इंडेक्स की रिपोर्ट और इसके अलावा बाकी सेटलमेंट डाटा वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को पब्लिश की, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व